अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुर्तलाइन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। होपफुली व्यूअर्स आप सब मज़े में होंगे, खैर से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोविड ने मैंने बिल्कुल रिकवर कर लिया और अब फिट फाट हूँ। व्यूअर्स, आज हम एक कंपैरिजन करेंगे दो सोसाइटीज़ का, जैसे कि हमने सेगमेंट स्टार्ट किया था और आप लोगों ने बहुत उससे पसंद किया था। तो आज जिन सोसाइटीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे वो भी दो सिमिलर सोसाइटीज़ हैं। सोसाइटीज़ के नाम लेने की से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से भी ज़रूर आगाह किया करें। इसमें कंजूसी ना किया करें। हमारा बस यही होता है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। व्यूअर्स, जो कि सोसाइटीज़ हैं दो जिनका आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक है जी रुडन एनक्लेव और दूसरी है नोवा सिटी। तो व्यूअर्स, जो हम कंपैरिजन करेंगे ये हम 13 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर करेंगे, जो कि एक एंड यूज़र या बायर के लिए, जो इन्वेस्टर के लिए वो इन फैक्टर्स को लाजमी देखते हैं जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करने लगते हैं। तो वन बाय वन करके हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिनको जस्टिफाई करना होगा वो भी करेंगे और इन पे हम वन पॉइंट देंगे और एंड दिन हम उन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो रिजल्ट आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। सो वी स्टार्ट करते हैं। फैक्टर नंबर 1 है जी डिस्टेंस और लोकेशन। लोकेशन की बात की जाए तो एक रुडन एनक्लेव जो है वो अडयाला रोड की सोसाइटी है और जो कि नोवा सिटी वो फतेह जंग रोड पे आती है। और इसी तरह बात की जाए डिस्टेंस की तो 0 पॉइंट से जो कि डिस्टेंस बनता है नोवा सिटी का वो तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर बनता है और इसी तरह रुडन एनक्लेव का जो 0 पॉइंट से डिस्टेंस बनता है वो भी तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर ही बनता है। लेकिन नोवा सिटी, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करती जाऊँ, नोवा सिटी खुद को क्लेम करते हैं वो कि नोवा सिटी इस्लामाबाद बोलते हैं, तो इसलिए हमारा एक तो हमारा टेम्पलेट भी यही है कि हम हमेशा 0 पॉइंट से ही मेजर करते हैं किसी भी सोसाइटी को। लेकिन जो कि रुडन एनक्लेव है उसको, वो एक रावलपिंडी की सोसाइटी है, तो उसको हमने जब रिव्यू किया था तो हमने कचहरी चौक से किया था, क्योंकि फिर लोग बाद में क्वेश्चन आउट करेंगे। तो ये हम क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों को इसीलिए 0 पॉइंट से ही आपको इसका डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस की बात की जाए तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, तो यहाँ पे दोनों को 1 पॉइंट जाते हैं। सेकंड जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी बहुत मैटर करती है। जब भी आप किसी सोसाइटी में जाते हैं तो पता चले कि रोड ही नहीं है या रास्ते नहीं जा रहे, आप कहाँ जंगल से जा रहे हैं, रोड कैसी है और कंडीशन कैसी है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब भी आप किसी सोसाइटी में जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले रुडन एनक्लेव की, तो एक्सेसिबिलिटी वैसे तो 2-3 रास्ते इसको जाते हैं, लेकिन जो कि इजी एक्सेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। 0 पॉइंट से अगर आप जाते हैं एक्सप्रेसवे पे, एक्सप्रेसवे से आप ओल्ड एयरपोर्ट जो था वो वाला रोड यूज़ करते हुए, जो कि कचहरी चौक है, कचहरी चौक से आप अडयाला रोड पे एंटर होते हैं, तो ये मेन अडयाला रोड के ऊपर ही लोकेटेड है सोसाइटी। इसी तरह अगर बात की जाए नोवा सिटी की, तो नोवा सिटी जो कि 0 पॉइंट से आप कश्मीर हाईवे पे जाएंगे और कश्मीर हाईवे से एयरपोर्ट रोड पे होते हुए नीचे मुमताज़ सिटी के अंदर से आप जैसे ही फतेह जंग रोड पे एंटर होंगे और आगे जाके आप CPEC की जो सर्विस रोड है उससे इस सोसाइटी में एंटर हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे दोनों जो कि बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है, एयरपोर्ट रोड भी इसी तरह। फिर आप जाते हैं आगे अडयाला रोड, वो कोई इतना अच्छा रोड नहीं है, ट्रैफिक वगैरह, पिंडी का कंजस्टेड रोड है। तो डेफिनेटली जब कंजस्टेड रोड, आपको पता है पिंडी की गलियों वाला रोड हो तो वो तंग करता है। इसी तरह अगर बात करूँ मैं जो कि फतेह जंग रोड, यहाँ से आप एयरपोर्ट जा रहे हैं और कश्मीर हाईवे, ये तो बहुत अच्छा है। और जैसे आप एंटर होते हैं फतेह जंग रोड पे, तो फतेह जंग रोड जो है वो भी सिंगल रोड है और हैवी ट्रैफिक वहाँ पे होती है, ट्रक वगैरह सारा, तो कंजस्टेड रोड है। और जब वहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो ट्रैफिक को मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जो कि अभी इतने हालात होते हैं, जाना मुश्किल हो जाता है। फिर CPEC का जो यहाँ पे ये कहते हैं कि CPEC का जो सर्विस रोड है वो इनको मिला हुआ है, तो वो उसका कंफर्म नहीं है कि वो इनको एक्सेसिबिलिटी देंगे या फ्यूचर में वही यूज़ होगा या नहीं होगा। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो दोनों की जो सोसाइटीज़ की एक्सेसिबिलिटीज़ हैं कोई इतनी ख़ास नहीं है, तो यहाँ पे दोनों को 1 पॉइंट ही जाता है। फैक्टर नंबर 3 है जी डेवलपमेंट वर्क स्पीड। डेवलपमेंट वर्क स्पीड तो वैसे दोनों की कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। वो कैसे, आपको मैं बताती चलूँ, जो कि रुडन एनक्लेव की डेवलपमेंट वर्क स्पीड की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा तो कोई वर्क नहीं हो रहा, लेकिन जो कि थोड़ा बहुत लैंड लेवलिंग वगैरह या कटिंग वगैरह वो चल रही है।
इसी तरह बात की जाए नोवा सिटी की, तो नोवा सिटी ने तकरीबन 500 मीटर का जब लॉन्च हुई थी तो मेन बुलेवर्ड रोड बनाया था इन्होंने, उसको कारपेटेड किया था और थोड़ी सी लाइटें शाइटें लगा दी थी और एक गार्ड बैठाया हुआ है और वो अंदर थोड़ा सा एक स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने छोटा सा ग्राउंड बना लिया था जो कि खुद ही खेलते हैं जहाँ पे शाम को थक जाते हैं ना प्लॉट सेल कर करके। तो वीवर्स आज के दिन बात की जाए डेवलपमेंट वर्क स्पीड की दोनों सोसाइटीज़ की, रुडन और नोवा की, तो यहाँ इतनी कोई ख़ास अभी दोनों में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ पे दोनों को ही 1-1 पॉइंट जाते हैं क्योंकि दोनों सेम ही कारनामे सर अंजाम दे रही है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर नंबर 4 पे। फैक्टर नंबर 4 है जी डेवलपमेंट वर्क क्वालिटी। डेवलपमेंट वर्क क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सोसाइटीज़ बन जाती हैं और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, बड़ा बड़ा नाम होता है और एंड दी एंड वो कुछ भी नहीं बना होता, वो कच्चे से टाउन से लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ जो कि डेवलपमेंट वर्क क्वालिटी की अगर बात की जाए तो जो कि नोवा सिटी है उन्होंने अपने साथ जो कि कंसल्टेंट जो कि डेवलपर हायर किए हैं वो मैक्सन कंपनी है जो जिनको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह बात की जाए रुडन इनक्लेव की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जाना पहचाना जिन्होंने गुलबर्ग ग्रीन को भी डेवलप करने में उनका काफ़ी हाथ है। तो जो कि नेस्पाक एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि उन्होंने एज अ कंसल्टेंट हायर की हुई है और एक अर्बन कंपनी है उसको भी। तो यहाँ पे दोनों की अगर बात की जाए डेवलपमेंट जो कि वर्क क्वालिटी की, तो जो कंपनीज इन्होंने हायर की हैं अब तक 7 इन्होंने जोड़े नाम, वो तो बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक वहाँ पे इनिशली इन्होंने वहाँ ऑन ग्राउंड अभी कोई काम शाम शुरू नहीं किया जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी और स्पीड देखी जाए तो क्वालिटी देखी जाए तो होप्स तो यहाँ पे हम उम्मीदों पे कायम हैं, आप भी कायम रहें कि कुछ अच्छा ही होगा, नाम तो अच्छे जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों को 1-1 पॉइंट जाता है। व्यूवर्स बात की जाए फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5 है ऑनर क्रेडिबिलिटी। ये बहुत मैटर करती है जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑनर की क्रेडिबिलिटी में हमेशा आपको कहती हूँ कि चेक किया करें कि भागने वाले लोग तो नहीं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। जैसे कि आप बहरिया टाउन का नाम सुनते हैं तो मलिक रियाज साहब का, जैसे आप गुलबर्ग ग्रीन का वो एक आईबी की सोसाइटी है, तो मतलब कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड हो जाता है कि यार भागने वाले लोग नहीं, काम करने वाले डिलीवर करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हमेशा ऑनर क्रेडिबिलिटी लाजमी चेक किया करें। तो यहाँ पे बात करें नोवा और रुडन की ऑनर की क्रेडिबिलिटी की, तो यहाँ पे जो वैसे दोनों सोसाइटीज़ के जो ऑनर हैं वो न्यू लोग हैं, न्यू काम करें। तो ये तो इनका कोई ऐसा डिलीवरी वगैरह इन्होंने नहीं की हुई, तो ऐसे हम कोई इनकी वो आपको नहीं बता सकते कि कोई क्रेडिबिलिटी पे हम इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन इन्होंने जो मैंने आपको जैसे कि बताया जो कि लास्ट फैक्टर में भी कि इन्होंने अपने साथ जो टीम्स जोड़ी हैं, जैसे कि रुडन ने नेस्पाक और अर्बन को साथ लिया हुआ है और नोवा ने जो कि मैक्सन कंपनी है एज अ कंसल्टेंट और एज अ डेवलपर उनको ये लोग फ्यूचर में अपने साथ इन्होंने अटैच किया है। तो उससे थोड़ा बहुत लगता है कि यार ये डिलीवर करेंगे अच्छा, उनको देख के थोड़ा सा लग सकता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए जो कि ऑनर की क्रेडिबिलिटी तो इतना कोई ख़ास फेमस लोग नहीं हैं, तो यहाँ पे दोनों को ही 1-1 पॉइंट जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है जी नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी बहुत मैटर करती है कि प्रोजेक्ट आप जहाँ घर बना रहे हो खूबसूरत, जैसे कि लोग ख्वाहिशमंद होते हैं माउंटेन्स हों या अच्छा ग्रीनरी वगैरह हो, कुछ इस तरह का हो जहाँ पे हम घर बनाएं तो बड़ा मतलब हमें ना एक नेचुरल ब्यूटी की फील आए, हमें ना वो कहते हैं खूबसूरती के अट्रैक्ट करती है ना इंसान को। तो हर दफ़ा बंदा सोचता है कि जिस सोसाइटी में ना सबसे प्यारी सोसाइटी में मेरा घर हो। तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी की बात करूँ अगर तो रुडन एनक्लेव जो कि है और नोवा सिटी में, नोवा सिटी जो इनका जो लैंड है वो कोई थोड़ा डिप्रेशन वाला, इतना कोई ख़ास लैंड नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे रुडन की, तो रुडन का जो लैंडस्केप है वो बहुत अच्छा है। मतलब इनका जो लैंडस्केप है थोड़ा सा वो हाइटेड है और बड़ा मतलब मज़े का अपना घर बना सकते, थोड़ा दूर दूर हाइटेड पे भी इस तरह से प्रॉपर वो इस तरह से। तो इसी तरह उनके पास एक और रुडन के पास एडवांटेज है जो कि डैम है वहाँ पे और वो उसकी ब्यूटी मतलब ब्यूटी को और इन्हांस करते हैं सोसाइटी की। लेकिन यहाँ पे जो कि नोवा सिटी है यहाँ पे फ्यूचर में ब्यूटी उनको खुद ही बनानी पड़ेगी जब सोसाइटी बनेगी, दरख्त लगा के ज़रा खुद से उनको वो बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आज के दिन जो कि ब्यूटी वाइज देखा जाए, दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे रुडन की ब्यूटी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट जाता है रुडन एनक्लेव को। नेक्स्ट फैक्टर है जी फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई एंड यूज़र बाय करता है तो वो देखता है सबसे पहले कि वहाँ पे क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि फ़ैसिलिटीज़ के बगैर आप कहीं भी नहीं रह सकते, चाहे वो इस्लामाबाद ही क्यों ना हो। तो करीब करीब फैसिलिटीज़ ना हो तो आपका रहना वहाँ पे
किसी ना काम का है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जाए रुडन इनक्लेव की और जो कि नोवा सिटी, दोनों आज के दिन डेफिनेटली इनिशियल स्टेज में, तो अभी फैसिलिटीज़ वगैरह तो दोनों में नहीं आई हैं, लेकिन फ्यूचर में इन्होंने ये कहा हुआ है जैसे कि अपने दोनों ने ब्रोशर पे हर वो तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करें जो कि एक अच्छी सोसाइटी में दी जाती हैं, जो कि अदर सोसाइटीज़ जैसे अपनी ऑलरेडी दे रही हैं। जैसे कि बहरिया टाउन में आपको कमर्शियल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब अच्छे रोड्स, अच्छे स्कूलिंग, अच्छे कमर्शियल्स, अच्छे वहाँ पे मतलब हर चीज़, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह, वहाँ पे ट्रीज़, पार्क्स, हर चीज़ इन्होंने भी मेंशन की हुई है कि हम प्रोवाइड करेंगे सीसीटीवी, सिक्योरिटी, ये ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने भी कहा हुआ है, रुडन ने भी कहा हुआ है। लेकिन आज के दिन दोनों सोसाइटीज़ में डेफिनेटली इनिशियल स्टेज में तो कोई फैसिलिटी नहीं है। तो फ्यूचर की बात, फ्यूचर देखा जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों ही सिमिलर हैं इन चीज़ों में, तो यहाँ पे 1 पॉइंट दोनों को जाता है। बात की जाए कमर्शियल एक्टिविटीज़ की, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ दोनों में ही होंगी। दोनों ने कहा है कि हमारी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, इन्होंने भी कहा हुआ है, नोवा ने भी और रुडन ने भी। लेकिन आज के दिन इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ पे ऐड ऑन करती रहूँ कि नोवा की तो अभी कमर्शियल वगैरह की कोई ऐसी सेल्स वगैरह नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे जो कि रुडन का जो कमर्शियल है उसमें सेल्स चल रही हैं और सुना है कि उसमें प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँ थोड़ा सा इसको मज़ीद देख कर कि कितनी हद तक ये सच है। तो लेकिन जो कि मार्केट के लिहाज से बताऊं तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ आज के दिन दोनों कंपैरिजन के लिहाज से बताऊं तो दोनों की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन आज के दिन दोनों सेम सिचुएशन पे हैं, तो 1 पॉइंट दोनों को जाता है। इसी तरह बात की जाए कस्टमर केयर एंड सर्विसेज, जैसे कि कस्टमर केयर एंड सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अपने कस्टमर को कितनी अच्छा हैंडल करते हैं। वो सेल के टाइम तो सारे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में ये लोग डिलीवरी कैसी देते हैं, लोगों का अपने कस्टमर्स को जो कमिटमेंट्स किए उनको पूरी करते हैं या नहीं करते। तो ये तो तभी पता चलेगा जब ये लोग डिलीवरी के मोड पे आएंगे या रिटर्न्स के टाइम पे ही पता चलता है। तो आज के दिन दोनों की कस्टमर केयर के बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता, इसके लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे 1 पॉइंट दोनों को ही जाता है। बात की जाए प्राइसेस की, व्यूअर्स, जो कि नेक्स्ट फैक्टर है, प्राइसेस के रेट्स रेट्स कैसे हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन जब बाय करने आते हैं तो बंदा प्राइसेस को देखता है। तो यहाँ पे बात की जाए प्राइसेस की, तो दोनों सोसाइटीज़ की प्राइसेस जो कि वैसे तो ओवरऑल देखा जाए लो हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं डिटेल से बताऊँ तो यहाँ पे जो रुडन की प्राइसेस हैं वो नोवा से लो हैं। ठीक है, नोवा से लो प्राइसेस हैं इसकी रुडन की। तो यहाँ पे प्राइसेस वाइज देखा जाए तो यहाँ पे 1 पॉइंट जो जाता है वो रुडन को जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा चीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो उसके क्या रिटर्न्स आ रहे हैं दोनों सोसाइटीज़ में। कि हमने चले सारी बातें सुन के इधर उधर जी किसी की भी सुन ली तो हमने बाय तो कर लिया, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न क्या आ रहा है उसको देख लें, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गया हुआ इन दोनों सोसाइटीज़ को। तो इस टाइम में रिटर्न्स क्या आए हैं, क्योंकि लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग जिन लोगों के सीन चल रहे होते हैं तो वहाँ पे लोग वेट में होते हैं कि रिटर्न्स कब और क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जाए रिटर्न्स की, तो यहाँ पे नोवा सिटी तो इस टाइम नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि माइनस में जा रहे हैं। वहाँ पे कोई ऐसे रिटर्न्स नहीं आ रहे, जो कि लिटिगेशन की वजह से जो उनके क्रेडिबिलिटी पे चीज़ें वगैरह आई थी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो आज के दिन नोवा सिटी में कोई रिटर्न्स नहीं आ रहे इन शॉर्ट। और जो कि रुडन इनक्लेव में जो कि सिर्फ मैंने सुना है कि जो कमर्शियल है इसमें उसमें रिटर्न्स आ रहे हैं जी। कमर्शियल जो कि रुडन का है उसमें रिटर्न्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि 1 पॉइंट जाता है वो रुडन को जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है करंट पॉपुलेशन। करंट पॉपुलेशन जी बात की जाए तो जाहिर सी बात है दोनों इनिशियल सोसाइटीज़ हैं, स्टार्टिंग है दोनों का। तो यहाँ पे अभी करंट पॉपुलेशन के लिहाज से दोनों में ही कुछ नहीं है, लेकिन रुडन का वहाँ पे और नोवा का अपना साइड पे ऑफिस है, बस वही अभी वो। और यहाँ पे दोनों को पॉइंट जाता है 1-1। और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट साइज़। प्रोजेक्ट साइज़ बहुत मैटर करता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी फैसिलिटीज़ होंगी, उतने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उतने अच्छे फीचर्स और उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट भी होता है। तो यहाँ पे बात की जाए रुडन की, तो रुडन और नोवा की, नोवा यहाँ पे जो कि इन दोनों का जो प्रोजेक्ट साइज़ है, तो आज के दिन जो कि रुडन इनक्लेव का जो प्रोजेक्ट साइज़ है वो बड़ा है और नोवा छोटा प्रोजेक्ट है। लेकिन फ्यूचर में जो कि नोवा है वो उसका एक्सपेंड होने की कोई स्पेस नहीं है, लेकिन रुडन मज़ीद और एक्सपेंड हो सकता है, उसको आगे मतलब मज़ीद और भी बढ़ाया जा सकता है। तो आज के दिन भी रुडन बड़ा है, आगे जाके भी और बड़ा हो सकता है अगर वो करना चाहें, लेकिन अभी पहला तो डिलीवर कर लें।
यहाँ पे जो पॉइंट गया है जी, रुडन इनक्लेव को 1 पॉइंट गया है प्रोजेक्ट साइज़ पे। सो व्यूअर्स, ये थे 13 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब इनको मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, देखते हैं रिजल्ट्स। क्योंकि मैंने ऑनेस्टली वो कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने लिख लिया था और चीज़ें, और मैंने कहा था मैं कैलकुलेट कर लूँगी जैसे मैं डिस्कस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कि किसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। 1 2 13 और 10, हाँ जी। सो व्यूअर्स, हमने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे 2 सोसाइटीज़ जिनको हमने आज कंपैरिजन किया है, फैक्टर्स थे हमारे 13, जो कि रुडन और नोवा। और यहाँ पे जो पॉइंट्स टोटल हमने कैलकुलेट किए हैं, जो कि नोवा सिटी के जो पॉइंट्स है वो 10 पॉइंट्स हैं टोटल, और जो कि रुडन के हैं वो 13 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो कि देखा जाए एज अ विनर, तो यहाँ पे रुडन इनक्लेव के जो पॉइंट्स हैं वो 13 ही हैं, और जो कि नोवा के 10 हैं। तो यहाँ पे जो विन करता है डेफिनेटली रुडन इनक्लेव करता है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो कहते हैं ना बाजी ले गया, तो वो आप समझदार हैं सारी चीज़ें। लेकिन मैंने डिस्कस किए हैं फैक्टर, जो कि इन पे आप हमें बता सकते हैं। कुछ मज़ीद भी आप इसमें अपना आउटपुट भी इसमें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और हमें बताइएगा ज़रूर कि क्योंकि मुझे यही फैक्टर्स हैं, जब भी आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फैक्टर्स ज़रूर आप इनको देखते हैं। और यहाँ पे एक बात ऐड करना मैं भूल गई हूँ, जो कि मैं एंड में करूँगी। तो ये दोनों सोसाइटीज़ की एनओसीज़ के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे दोनों की ही आज के दिन एनओसी नहीं है, इस लिहाज से भी, क्योंकि ये मैंने पॉइंट मिस कर दिया, तो यहाँ पे मैं ऐड डाउन कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी दोनों को 1 पॉइंट ही जाता है। तो यहाँ पे मैं क्योंकि ये ऐड करना भूल गई थी, तो अभी मुझे याद आ गया। जब मैंने आपका आउटपुट लेना शुरू किया तो मुझे पता था सबसे पहले आप लोगों ने एनओसी कहना है, जो कि मैं भूली हुई थी। तो यहाँ पे आज के दिन दोनों के पास एनओसी नहीं है, तो फ्यूचर में देखते हैं किसको एनओसी मिलता है। सो व्यूअर्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये कंपैरिजन हमने फैक्टर की बिना पे किया है। इसमें आप अपना ओपिनियन हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, हमें गाइडलाइन भी दे सकते हैं। तो ये कोई मैंने अपने से पॉइंट्स नहीं बनाए थे, जो चीज़ें चल रही होती हैं जो हो उन्हीं पे हम फैक्टर्स पे डिस्कस करते हैं। तो दिल पे ना लिया करें डीलर हज़ात ख़ास तौर पे लोग वगैरह। तो दें कुर्रतुल-ऐन को इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा से हम आ गए हुए हैं, और अच्छी अच्छी वीडियोस अब आपको आना शुरू हो जाएंगी। हमेशा यही कहती हूँ और फिर नहीं आती ना, बस बीमार हो गई थी, कभी काम शाम और इवेंट्स वगैरह भी आजकल खुल गए हैं, कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी ओपन हो जाता है, तो अपना जो जॉब शॉप को भी देखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं जो कि सोसाइटीज़ के विज़िट्स करने हैं, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के भी। तो इंशाल्लाह अब आपको डेली की वीडियो मिला करेंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा कुर्रतुल-ऐन को। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।